नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे 3-4 दिन पूर्व की एक घटना पर। हालांकि वो नई नहीं है, घटना विशुद्ध राजनीतिक है। और घटना क्या थी कि प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। एक सामान्य सी बात। इससे पूर्व भी तथाकथित इलेक्शनों के दौरान हिंदू वोटों को लुभाने के लिए राहुल जी ने जनेऊ भी पहना था। मुद्दा न जनेऊ पहनने का न गंगा स्नान का है। मुद्दा यह है कि उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक ट्रोल चला जिसमें प्रियंका जी अर्ज दे रही हैं और सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा बगुला स्नान, किसी ने लिखा ड्रामा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आदमी कर सकता है, परंतु जब हम बात भाषा की मर्यादा की करते हैं तो ये भी एक मर्यादा का प्रश्न है। कोई महिला वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्नान कर रही हो, व्यक्तिगत उद्देश्य से स्नान कर रही हो, धार्मिक आस्था से स्नान कर रही है, वो समान। बगुला स्नान क्या होता है और क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग जो इस पे तंज कर रहे हैं। इस पे तंज करने से पहले लोगों को ये भी सोचना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के सपा के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम था नरेश अग्रवाल, जिनको ओबलाइज करते हुए वंशवाद का विरोध करने वाली पार्टी ने उनके पुत्र को ही भाजपा से विधायक बनाया, एक समय में सदन में बैठ के राम के नाम पर अपशब्द कहते थे। ये बात जग विदित है। और भाजपा में आए तो पाक पवित्र हो गए, साफ हो गए, बिल्कुल श्रद्धेय और पूजनीय और आदरणीय हो गए। कमोबेश यही पोजीशन और यही स्थिति थी आपके बड़े विद्वान नेता जिनका शाहीन बाग में के कांड में बड़ी भूमिका रही, वो भी भाजपा को विशुद्ध कोसते थे, राम के नाम पर तंज करते थे, परंतु जब से वो भाजपा में आए वो भी एक पवित्र आत्मा होगा और उनका नाम है आदरणीय कपिल मिश्रा जी। सवाल ये है कि राजनीति का ये आडंबर कब तक चलेगा। एक कानपुर में बड़ी सामान्य सी बड़ी प्रचलित कहावत है, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। किसी महिला के स्नान को लेकर के गंगा जैसी पवित्र नदी में मैंने फिर आपसे कहा, वो राजनीतिक स्नान था, वो सामाजिक स्नान था, वो आस्था का स्नान था या वो केवल स्नान था। बगुला स्नान, राजनीतिक ड्रामेबाजी, ये सब चीज़ें ये भी अमर्यादित है, ये भी मर्यादा की सीमा से परे हैं। और यदि हम इस बात पर आपत्ति करते और हमको करनी चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री को ऊपर अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, तो वहीं पर प्रबुद्ध वर्ग को इन पर भी आपत्तियां लानी चाहिए। दोहरी भूमिका नहीं चलेगी और न सब समाज को इस दोहरी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, कानपुर के एक विधानसभा क्षेत्र में जहां भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता वर्षों से जूझते रहे, एक बड़ा मंत्री भी वहाँ से लड़ता रहा, उसके बाद उनके भी परिवार में ये सीट गई। उसके बाद में जब सीमांकन हुआ तो वो सीट दूसरे उसमें आ गई और कांग्रेस से एक इम्पोर्टेड नेता को वहाँ से भाजपा ने लड़ा करके विधायक बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कार्यकर्ता जो शुरू से भाजपा के लिए जुझारू रहा, जिसने अपना जीवन जाया किया, आप इम्पोर्टेड लोगों को ला करके अगर उनको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या ये नैतिक दृष्टि से उचित है या हर चीज में केवल विशुद्ध राजनीति कर रही है भाजपा? एक सवाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से। कमोबेश यही स्थितियां उत्पन्न होती थी कांग्रेस में, आज बंगाल में भी यही हो रहा है। जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में भाजपा को स्थापित करने के लिए लाठी गोली डंडे खाए, मार खाई, लोग मारे गए, आज टीएमसी के इंपोर्टेड नेता थोक के भाव में भाजपा आ रहे हैं और देखिएगा इसमें से 90% तो ओबलाइज किए जाएंगे भाजपा द्वारा। तो प्रश्न ये उठता है कि भाजपा का अपना कार्यकर्ता क्या करेगा?
क्या ये उसके साथ छल नहीं होगा? केवल शासन सत्ता के लिए अगर भाजपा उसी पद्धति पर आ रही है जिस पद्धति पर कांग्रेस थी, तो मेरा पुनः एक प्रश्न, क्या अंतर है कांग्रेस और भाजपा में? और हिंदुत्व की तो बात मत करिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू बचेगा, हिंदू जिएगा, हिंदू रहेगा तो हिंदुत्व भी रहेगा। उसको कोई पार्टी नहीं लाएगी। और हिंदुत्व का आधार राम है। निसंदेह 370 हटा करके भाजपा ने अपने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। एक अस्थायी धारा जिसको 57 साल के शासन में कांग्रेस न हटा पाई, भाजपा ने 6 साल में हटाई। निसंदेह मोदी जी बधाई के पात्र हैं। राम मंदिर के निर्माण का मुकदमा चाहती तो कांग्रेस अपने शासनकाल में खत्म कर सकती थी, पर चूंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप की मानसिकता है वो प्रो मुस्लिम है, इस वजह से इसको लिंगर ऑन किया और ये ही चीज़ कांग्रेस की जीत में बाधा बनी। भाजपा ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए मंदिर का मुद्दा निपटवाया। भाजपा को उसका फायदा हुआ। अगर ये बधाई के पात्र है तो एक दुख भी है। जिस तरीके से अनियंत्रित महंगाई समाज के एक आम आदमी को मार रही है, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो एक आम आदमी है। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में इस चीज़ को शेयर किया था कि 8 से 12 करोड़ का वो वर्ग जो वास्तव में मध्यम वर्ग है, अपर और लोअर मिडिल क्लास की बात मैं नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट इलेक्शन तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाजपा की आर्थिक नीतियाँ जन कल्याणकारी नहीं है। निसंदेह इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत आम आदमी को अपने जीवन से न देनी पड़े। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह भी सोचना पड़ेगा। मित्रों, मैं फिर शेयर कर रहा हूँ कि किसान कानून कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन एक चीज़ निर्वाध मैं देख रहा हूँ कि इस किसान कानून के लागू होने के बाद जो खाद्यान्न अनाज हैं, इनमें बढ़ोतरी निसंदेह होगी और वो आम आदमी की पहुंच से दूर होगी। क्योंकि आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, चाहे वो आशीर्वाद का आटा ले लें या ये कहने वाले बाबा रामदेव के पतंजलि का आटा ले लें, जो 2014 में कहते थे कि भाजपा को जिताइए, टैक्सों में कमी होगी, या टैक्स बेइंतहा हमारे दे रहे हिंदुस्तान के आदमी को। चाहे उनका आटा देख लीजिए, 40 रुपये, 42, 45, 48 रुपये किलो का आटा। प्रश्न ये है कि क्या एक आम आदमी इतना महंगा आटा खरीद पा रहा है? सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मर्यादा की हानि, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। निसंदेह राजनीति में ड्रामे भी होते हैं, नौटंकी भी होती है, पर कोई भी ड्रामा, कोई भी नौटंकी कभी भी मर्यादा के हराश की इजाज़त नहीं देती। और जो गलती राहुल गांधी ने की हमारे प्रधानमंत्री पर तंजकसी करके, हल्के शब्दों का उपयोग करके, कमोबेश यही गलती इस प्रकरण में भी हुई है, जिसमें प्रियंका के स्नान को बगुला स्नान बताया गया, नौटंकी बताई गई। साथियों, ये बड़ी गंभीर विषय है। ये इसलिए गंभीर है कि भारत जैसा वो देश जिसकी अपनी सांस्कृतिक मर्यादा हैं, अपनी विरासत की संस्कृति है, जहाँ स्त्री के लिए कहा गया या देवी सर्वभूते सर्वरूपेण संस्था। स्त्रियों में अगर हम माता जानकी की बात करते हैं, स्त्रियों में हम द्रौपदी की बात करते हैं, स्त्रियों में माता अनुसुईया की बात करते हैं, जो समाज के सकारात्मक स्त्रियों का एक आदर्श उदाहरण है समाज में, तो वहीं स्त्रियों में ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं जिनके तामस चरित्र को लेकर के बड़ा नकारात्मक संदेश आया है। तो स्त्रियां चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परंतु स्त्रीगत मर्यादा का ह्रास नहीं होना चाहिए। हमको राजनीति में इसका भी विशेष ध्यान करना चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, वो धर्म जिसको बचाने के लिए तथाकथित प्रकरण चल रहे हैं, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू रहेगा। अरे उस हिंदुत्व को जानिए तो वो हिंदुत्व है क्या? अगर कांग्रेस ने अपने 57 साल के शासन में
अगर हिंदुओं को नजरअंदाज ना किया होता तो आज ये तथाकथित मुद्दा ना होता। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के भी सोचने की चीज है कि एक बड़ी आबादी को जिस तरह कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, जो हिंदू आबादी है, उसी तरीके से भाजपा भी एक बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर रही है, जो आर्थिक आधार पर मध्यम वर्ग कहलाता है। ऐसा ना हो, आने वाले समय में ये चीज नकारात्मक जाए भाजपा के पक्ष में। मैं चाहूंगा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पर भी ध्यान दे कि उनका जो IT सेल है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया पे रेगुलर अपडेट रहते हैं, वो अपनी पोस्टों में इस तरीके के कटाक्ष और हल्के शब्दों से बचे। ये पोस्टें उस भाजपा के स्तर की नहीं है जिसका नेतृत्व कभी दीनदयाल जैसा व्यक्तित्व करता था। वो भाजपा नहीं है जिसको कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीड करते थे। ये वो भाजपा नहीं है जिसका आदर्श संघ है। हम आप ऐसे ही अनवरत चर्चा करते रहेंगे इन विवाद विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। नमस्कार।